हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो कहिए कैसे हैं आप। आपकी कहानी वाली दीदी फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गई है। दोस्तों, अगर आपको पुरानी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहें। आज की एक कहानी हम देखेंगे जिसका नाम है माँ और माँ की ममता। आज एक कैदी छूटकर घर आ रहा था। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपये जमा कर रखे थे वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का नया जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी का आयोजन की थी। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त न किया होता तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया था। पति के कारावास दंड के 3 महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। उसी का मुंह देख देख कर करुणा ने यह 3 साल काट दिए थे। वह सोचती थी जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी तो वह कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा तुमने यह रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उनकी एक सरल पवित्र मोहक दृष्टि की सारी व्यवस्थाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूली नहीं समाती थी। वह सोच रही थी आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुँचेंगे जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था। कुछ पान बना दिए थे और बार बार आमाशय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वह सुदृढ़ उदार तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आँखों में फिर जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थी जो चलते समय उनके मुख से निकलती थी। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुलिस के प्रहरों के सामने भी अटल रहा, वह मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खिल रही थी, वह आत्माभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था। क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मित हो सकता था? उसका स्मरण आते ही करुणा के निश्चित मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वह अवलंब था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उनके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फांकों से गुजरी, बहुआ घर में दीपक जलने की नौबत भी नहीं आती थी, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से ना गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा नहीं रहेगी। गगन पथ पर चिरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहाँ संध्या ने सुनहरा फर्श सजाया और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। उसी करुणा को एक आदमी लाठी देखता आता दिखाई दिया, मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुककर खांसने लगते थे। उसका सिर झुका हुआ था, उसका चेहरा न देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आ गया तो करुणा पहचान गई वह उसका प्यारा पति ही था। किंतु शोक उसकी सूरत कितना बदल गया। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह सुगठन सब प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना यार, ना दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबा कर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोल्लास आंसुओं के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुरा कर करुणा को देखा, पर उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी शिथिल हो गई मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला।
बालक भी गोद में बैठा हुआ सहमा आँखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा जाता था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊँगा। करुणा ने कहा, छी, सूख कर कांटा हो गए हो। क्या वहाँ भरपेट भोजन नहीं मिलता? तुम कहते थे राजनीतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे। आदित्य की त्योरियों का बल पड़ गए। बोले, यह बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूँ आंखें फेर लेंगे। लोग बात भी नहीं पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है। पर मुझे नहीं मालूम था जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है। यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह अनुभव पहले नहीं था। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इनके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा, तो क्या वहाँ भोजन भी नहीं मिलता था? आदित्य, यह न पूछो करुणा, बड़ा ही करुण तथा है। बस यही गनीमत समझो कि जीता जी लौट आया। तुम्हारे दर्शन बदे थे। नहीं, कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता। दिन भर में इतनी दूर से आया हूँ। करुणा ने कहा, चल कर कुछ खा लो तो आराम से लेटो। बालक को गोद में उठाकर, बाबूजी हैं बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख नहीं हुआ। ईश्वर की असीम दया से यदि उनका दशा संभल जाता तो वह फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलन के समीप नहीं जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था? वह अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना क्षुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा हो, मेरे साथ आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया। उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा लेने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ न फैल सके। हाथों में शक्ति ही नहीं थी। करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों बाद कोई खाने की चीज़ सामने आई हो। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और आयोग की इस गई गुजरी दशा में उसे जबान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र न कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते ही देखते थाली साफ कर दी। करुणा सशंक हो गई। उसने दोबारा किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा, थाली उठाकर चली गई। पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो कभी नहीं खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी। एकाएक कानों में आवाज़ आई, करुणा। करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया और सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वही टाट पर लेट गए। करुणा उनकी हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ के सहारे से उसे मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे क्या छिपाना। मुझे तपेदिक हो गया है। कई बार मरते मरते बचा हूँ। तुम लोगों के दर्शन बदे थे, इसलिए प्राण न निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने से शक्तियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया, नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो। अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि यहाँ कैसे पहुँच गया। न जाने कौन देवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह मुझे बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी।
आह, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया करुणा, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार देकर छोड़कर चला जा रहा हूँ। आह, करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? आग बना रहा हूँ, कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं प्रिय, कहीं दर्द नहीं है। बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जा रहा है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज़ बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ। क्यों हुआ लालसा ले जाऊँ? मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूं? करुणा ने मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जटिल मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करके कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य। देखो, तुमने मुझे कभी पर्दे में नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी कभी उपेक्षा की है? तुम्हारा जीवन देवताओं सा है, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर तुम मोह माया में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गर्व और उल्लास न होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़े आशीर्वाद दे सकती तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। यह कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिर्मय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो। आदित्य ने सर्वांग नेत्रों से करुणा को देखकर कहा, बस अब मुझे संतोष हो गया करुणा। इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं है। मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में छोड़ के जा सकता। मुझे विश्वास है कि जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर्श तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने को तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी भय तो उसे छू भी नहीं गया था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागनी और दीन समझे, वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने वह आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और उस धन से कुछ गायें भैंसें मोल ले ली। वह कृषक की बेटी थी और गौपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय नहीं था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मैस्मर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता। करुणा को पहर रात से पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता, लेकिन वह प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं थी, बल्कि संकल्प और साहस का तेज था। उसके एक एक अंग में आत्मगौरव की ज्योति से निकल रही थी। आंखों में से एक दिव्य प्रकाश, गंभीर, अथाह और असीम वेदनाएं, वैधव्य का शोक, विधि का निर्मम प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो कहानी वाली दीदी मिलती है इस कहानी के अगले पार्ट में।
आप लोग अपना ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।